महारानी कल्याणी महाविद्यालय में पीएम मोदी के विकसित भारत 2047 कार्यक्रम का हुआ लाइव प्रसारण। प्रोफेसर मुकुल बिहारी वर्मा की अध्यक्षता में पीएम मोदी द्वारा जारी कैंपेन के लाइव कार्यक्रम का हुआ प्रसारण। विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने बेला दुर्गा मंदिर के पास ट्रक के सामने एक युवक को धकेलने वाले युवक को किया गिरफ्तार, भेजा न्यायिक हिरासत में। भाकपा माले का जिला स्तरीय कार्यकर्ता कन्वेंशन का जिला कार्यालय में किया गया आयोजन। विनोद मिश्रा की 25वीं वर्षी पर पटना में आयोजित होगा विशाल सभा। दरभंगा के राज परिसर में स्थित श्यामा मंदिर में चल रहे 9 दिवसीय श्यामा नाम धुन नवा संकीर्तन पर लगा विराम, भक्तिमय माहौल में हुआ समापन। दरभंगा के सीएम कॉलेज में 2 दिवसीय योग प्रतियोगिता कार्यक्रम का किया गया आयोजन। विभिन्न महाविद्यालयों से छात्र छात्राओं ने लिया भाग। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में आयोजित किया गया उद्यमिता सेमिनार, छात्रों को नए करियर मार्ग के लिए किया गया मार्गदर्शन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 13 दिसंबर को सीएम कॉलेज में होने वाले छात्र आंदोलन के लिए सीएम कॉलेज में चलाया सदस्यता अभियान, छात्र छात्राओं को किया जागरूक। महारानी कल्याणी महाविद्यालय लहरियासराय दरभंगा में प्रधानाचार्य प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह की अध्यक्षता में पीएम मोदी द्वारा विकसित भारत 2047 का लाइव प्रसारण हुआ। इस लाइव प्रसारण के उपरांत प्रधानाचार्य प्रोफेसर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी का संबोधन का लाइव प्रसारण महाविद्यालय में लाउड स्पीकर पर हुआ। सैकड़ों छात्र छात्राओं के साथ सभी शिक्षकों ने प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुना। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय राजनीतिक विज्ञान विभाग में विभाग के वरीय शिक्षक प्रोफेसर मुकुल बिहारी वर्मा की अध्यक्षता में पीएम मोदी द्वारा जारी कैंपेन के कार्यक्रम का लाइव प्रसारण हुआ। प्रसारण के उपरांत छात्र छात्राओं व शोधार्थियों को संबोधित करते हुए मिथिला विश्वविद्यालय के उप परीक्षा नियंत्रक सह विभाग के युवा प्रधानाध्यापक डॉक्टर मनोज कुमार ने कहा कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब का उद्बोधन से हमें काफी प्रेरणा मिली है। प्रातः काल से ही हम सभी प्रधानमंत्री जी के उद्बोधन को सुनने के लिए उत्साहित थे। प्रधानमंत्री जी ने देश के नाम जो संबोधन किया उसमें उन्होंने सबों को 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में शुमार करने के लिए अपना योगदान देने के लिए प्रेरित किया है। सोमवार को विश्वविद्यालय थाना पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है। यह युवक वह युवक है जो 5 दिसंबर की रात्रि जय कुमार पासवान नामक युवक को ट्रक के सामने धकेल दिया था और जिसकी मौत मौके पर से ही हो गई थी। तो वहीं एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले की छानबीन शुरू की और यह युवक पकड़ा गया। वहीं यह युवक मीडिया को बयान देते हुए बताया कि मुझे नशा खिलाकर मृतक के भाई के द्वारा ही धकेलने के लिए कहा गया था और जिसकी मौत हो गई थी। उन्होंने इस संबंध में कई बातों की जानकारी दी। कि अजय पासवान को रोड पे बोला गया था ठेल देने के लिए, अर्जुन पासवान जी। कौन? उसका भाई था। क्या नाम था? अर्जुन पासवान उसका भाई। हाँ, उसके बाद आया अर्जुन पासवान बोला उसको ठेल देने के लिए बेला शंकर दुर्गा मंदिर के पास। तो तुमको पैसा मिला था इसके लिए? नशा उसा हमको खिला दिया था सर, ये सब हम गलत काम नहीं करते थे, तभी करवाया गया अर्जुन पासवान जी।
अर्जुन पासवान कौन था? उसका भाई था सर। तुम्हारा क्या नाम है? चिंटू पासवान। कहाँ घर है? बेला शंकर दरबार। उसका जो भाई है सो बड़ा भाई है? बड़ा भाई, हाँ बड़ा भाई है। ऐसा क्यों कहा करने के लिए? क्योंकि वो हमको नशा पता खिला के बोला कि करने। क्यों, किस लिए? इसलिए वो उसका भाई नहीं था, मतलब चची उसका भाई था, मतलब जैसे नहीं होता बुतला उतला के चलाता था। वो अपना भाई बच्चे से माल पोस लिए के बड़ा कर रहा था। मैंने जो मर गया? हाँ जी सर। अच्छा, उसका अपना भाई नहीं था वो? नहीं सर। तुम उसका कौन हो? उसका भाई तो नहीं, हम अपने घर। क्या नाम हुआ? लहरियासराय में स्थित भाकपा माले के जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं का कन्वेंशन सोमवार को जिला कार्यालय में आयोजित किया गया। कन्वेंशन की अध्यक्षता 5 सदस्यीय अध्यक्ष मंडल नियाज अहमद, नंदलाल ठाकुर, साधना शर्मा, विनोद सिंह, ललन पासवान ने किया। कन्वेंशन का संचालन राज्य कमेटी सदस्य अभिषेक कुमार ने किया। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं को कन्वेंशन को संबोधित करते हुए भाकपा माले पोलित ब्यूरो सदस्य धीरेन्द्र झा ने कहा कि हाल में ही संपन्न विधानसभा चुनावों में भाजपा की जीत ने 2024 के नतीजे उसके पक्ष में तय नहीं कर दिए हैं, लेकिन इससे उचित सबक लेने की जरूरत है। अगर हम ऐसा करते हैं तो 2024 में भाजपा को सत्ता से बेदखल करना पूरी रूप से संभव है। मां श्यामा नामधुन नवायक का सोमवार को समापन हो गया। इसके साथ ही पिछले 9 दिनों से चले आ रहे श्यामा नामधुन किशोर लहरी पर विराम लग गया। इस अवसर पर राज परिसर में स्थित मां श्यामा के दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की अथाह भीड़ उमड़ पड़ी। नवायक के अंतिम दिन श्यामा मंदिर में आस्था का जनसैलाब देखने को मिला। नवायक के समापन के साथ ही पूरा मंदिर मां श्यामा के जयकारों से गूंजने लगा। इसके साथ ही पिछले 9 दिनों से चले रहे दुर्गा सप्तशती पाठ का भी समापन किया गया। नवायक के साथ ही शुरू हुए अखंड हवन की पूर्णाहुति दी गई। भक्तों ने पूरी श्रद्धा के साथ मां श्यामा मंदिर के साथ ही हवन कुंड की भी परिक्रमा की। चाहे ये कार्यक्रम करता कीर्तन मंडली इनको सबका जैसे बहुत सुंदर जैसे सहयोग रहलन है। एहिमे जैसे से 24 घंटा में 12 गो तो रहते छे कीर्तन मंडली के समय जैसे से किछु बाहरियो जैसे से आबि के जुड़ल लगभग 15-20 गो हो गए। उनको सबके जैसे से ही सब बड़ा सुंदर सहयोग रहल। इम्हर कीर्तन, उम्हर जप, हवन तीनों कार्यक्रम जैसे से सुंदर सा चलल। कहिया से शुरू भेल छै? आज 2 तारीख 2/11 से शुरू भेल है। 2/12 से 2/12 से शुरू भेल है और 11/12 आइ जैसे से सोमवार के ई समापन समारोह छै। एहिमे जैसे से नीक कलाकार सब सेहो आबि रहल छथि। कोनो प्रकार के कोई घटना घटलै? कोनो दुर्घटना नहीं घटल है, कोनो दुर्घटना नहीं घटल है। हम सहायक पुजारी, सहायक प्रबंधक संग श्यामा माई के भक्त की नाम है? चमका। मिथिला विश्वविद्यालय के खेल विभाग से जारी सूचना के अंतर्गत सीएम कॉलेज दरभंगा में खेल विभाग के तत्वाधान में सोमवार को 2 दिवसीय अंतर विद्यालय योग प्रतियोगिता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता करते हुए सीएम कॉलेज के प्रधानाचार्य डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने कई बातों की चर्चा की। उन्होंने कहा कि योग प्रतियोगिता छात्र छात्राओं को देश विदेश के कई संस्थानों में अपनी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का अवसर है, जिसमें सफल अभ्यर्थी न केवल शारीरिक एवं मानसिक विकास कर सकते हैं, बल्कि योग के माध्यम से अपने सामाजिक दायित्वों का समुचित निर्वहन भी करना सीखते सिखाते हैं। वे योग के माध्यम से अपने खान पान और दिनचर्या में नियंत्रण रख सकते हैं। इसके अलावा उन्होंने कई बातों की चर्चा की। दरभंगा इंजीनियरिंग कॉलेज में सोमवार को आयोजित किया गया सेमिनार के माध्यम से छात्रों को उद्यमिता, स्वावलंबन और कैरियर विकास के क्षेत्र में मार्ग प्रदान किया गया। यह सेमिनार इंडिया CSR के संस्थापक रुसेन कुमार और CIMP के CEO कुमोद कुमार के सहयोग से आयोजित किया गया था।
वहीं मुख्य अतिथि के रूप में ऋषेन कुमार ने अपने भाषण में छात्रों को विभिन्न कैरियर के क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए सुझाव दिए और उन्हें पुस्तकों को रोजाना पढ़ने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा मौजूद कई वक्ताओं ने भी अपने अपने विचार रखे। वहीं इस मौके पर इंजीनियरिंग कॉलेज के कई शिक्षक शिक्षिकाएं एवं प्रधानाचार्य भी मौके पर मौजूद थे। सोमवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन के द्वारा 13 दिसंबर को सीएम कॉलेज में होने वाले छात्र आंदोलन के लिए सीएम कॉलेज में सदस्यता अभियान चलाकर आंदोलन में सहभागिता के लिए छात्र छात्राओं को जागरूक किया गया। कॉलेज में 13 दिसंबर को परीक्षा होने के कारण कॉलेज प्रशासन से शांतिपूर्ण आंदोलन करने पर सहमति बना है। यह आंदोलन बदलाव के लिए नहीं बल्कि छात्रों को अधिकार सिखाने के लिए है कि कैसे इस देश में अधिकार लिया जाता है और कॉलेज आंदोलन का एक प्राथमिक क्लास है। यह आंदोलन पहली कड़ी है जिससे बड़े छात्र आंदोलन का रूप दिया जा सकता है। सीएम कॉलेज में प्रोफेसर बहाली, छात्रावास, कैंटीन की सुविधा, SC/ST वर्ग के छात्र छात्राओं को मुफ्त शिक्षा का पालन, समय से वर्ग संचालन, महिला सुरक्षा बल की तैनाती जैसा मुद्दा शामिल है। इस आंदोलन को बड़ा रूप देकर विश्वविद्यालय और सरकार के खिलाफ छात्र आंदोलन का बिगुल फूंका जाएगा।